Hello dear students, welcome to GATE Academy. In this video, I will explain one important shortcut for the Fourier transform. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक रेक्टेंगल पल्स है फ्रॉम T1 टू T2 जिसका एम्पलीट्यूड A है और विड्थ कितना है T. अब ये T1 एंड T2 का पोजीशन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो. तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको डायरेक्टली फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर निकालना है तो कैसे निकलेगा देखिए. सो रेक्टेंगल फंक्शन है, इसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म को पता होगा सब लोगों को कि a इंटू टी, a इंटू विड्थ टी, ए टी सैम्पलिंग फंक्शन सा, ओमेगा इज अ फ्रीक्वेंसी इंटू विड्थ टी बाई टू हाफ विड्थ गाइस. करेक्ट. ये सब लोगों को पता है कि रेक्टेंगल फंक्शन है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए टी सा ओमेगा इंटू विड्थ टी बाई टू हाफ विड्थ गाइस. ओके. अब ये T1 एंड T2 जो है इसके कारण एक्स्ट्रा एक टर्म आएगा शिफ्टिंग, दैट इज e टू द पावर माइनस जे ओमेगा. ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला होता है e पावर माइनस जे ओमेगा. ब्रैकेट में आएगा दोनों की एवरेज वैल्यू. क्या आएगा? दोनों की एवरेज वैल्यू याद रहेगा, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2. तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हो जाएगा. अब आप T1 एंड T2 का लोकेशन कोई भी हो, इजीली आप आंसर निकाल पाओगे इससे. अगेन कैसे याद रखोगे, रेक्टेंगल फंक्शन है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सब लोगों को पता होता है कि ए टी सा ओमेगा हाफ विड्थ टी बाई टू. ओके. और यहाँ पे क्या आएगा, ई पावर, ये शिफ्टिंग के कारण ई पावर माइनस जे ओमेगा एवरेज वैल्यू, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसका एवरेज वैल्यू यहाँ पे आएगा. ओके. चलिए अब ये शॉर्टकट कैसे बना वो भी मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ. एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि एक सिंपल रेक्टेंगल पल्स सब लोगों को पता होगा. ये रेक्टेंगल स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पल्स सिमेट्रिकल, इसका आंसर सब लोग इजीली निकाल देते हैं. जैसा कि एक रेक्टेंगल पल्स है, ये एक रेक्टेंगल पल्स है. ओके. सपोज दिस इज माइनस टू 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 विथ एम्पलीट्यूड 4. एक एग्जाम्पल लिया है मैंने. ओके. इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा. सो ए इज इक्वल टू 4 इंटू विड्थ कितना है माइनस टू टू, अगेन 4 गैस, एम्पलीट्यूड इज 4, विड्थ इज 4 इंटू सा ओमेगा इंटू विड्थ कितना है 4, सो 4 बाई 2. ये सब लोगों को आंसर पता ही होगा, बेसिक सब लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है तो इतना तो याद होगा. ए टी सा यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा. लेकिन अगर ये राइट शिफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो तो कैसे करोगे आप, जैसे कि सपोज ये सिग्नल को मैंने, कोई भी एक सिग्नल ले रहा है एक्स ऑफ टी 0 टी, इसको हमने कर दिया है राइट शिफ्ट. सपोज दिस इज फ्रॉम 2 to 8 with amplitude suppose 4. एम्पलीट्यूड इज सपोज 2, एनी एम्पलीट्यूड यू कैन टेक, नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है. तो ये तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे, सेंटर में लाओगे इसको. तो विड्थ आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे विड्थ कितना है, यहाँ पे है विड्थ 4 गैस, सॉरी विड्थ कितना है, विड्थ टी इज इक्वल टू कितना है 6 है. तो विड्थ 6 है, तो पहले आप इसको सेंटर में लाओगे लाइक दिस, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करके आप आंसर निकाल पाओ. इसको मैं सिग्नल कह रहा हूँ, लेट अस कंसिडर न्यू सिग्नल वाई ऑफ टी. विड्थ है 6, इसलिए -3 2 + 3 आएगा. ऑफ कोर्स कितना आएगा ये, -3 2 + 3, -3 2 + 3. एम्पलीट्यूड हम रखेंगे सेम 2. तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है y ऑफ ओमेगा जो रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, ए टी ए इक्वल टू 2 विड्थ 6, सो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इंटू सा ओमेगा इंटू विड्थ बाई 2 हाफ विड्थ. ओके. सो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 6 बाई 2 दैट इज 3 ओमेगा. ये आंसर आ जाएगा. ये स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ कि लोग ऐसे करते हैं. फिर इसको क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे. कितना राइट शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये 3 है, ये 3 से कितना है 8 गाइस, तो कितना 5 जितना 5 यूनिट जितना राइट शिफ्ट होगा कि नहीं. 3 से 8, ये सडन चेंज 3 पे है, ये सडन चेंज 8 पे है, तो 3 to 5, यानी कि वाई ऑफ टी को हम, अगर हम ये वाई ऑफ टी सिग्नल है जिसको हम 5 सेकेंड जितना राइट शिफ्ट करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ऑफ टी के बराबर हो जाएगा. और एम्पलीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं है, बस इसका फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
ई पावर माइनस जे ओमेगा इंटू 5 इंटू वाई ऑफ ओमेगा। तो आंसर क्या आएगा, ई पावर माइनस जे 5 ओमेगा इंटू 12 इंटू सा 3 ओमेगा। इस तरीके से लोग आंसर निकालते हैं, जिसमें टाइम जाता है, काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेकेंड से लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, और कुछ नहीं। सपोज एक्स ऑफ टी है, कंप्लीटली लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ये कंप्लीटली ये क्या हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। सपोज ये है -10 to -6, okay, amplitude let us consider 3. Now let us observe, this is the non standard format. width जो जनरल मेथड है वो बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। width कितना है यहाँ पे, width है गाइस 4, आप देख सकते हो, है ना, width है 4। तो स्टैंडर्ड में लाओगे आप, सेंटर में लाओगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसको हम वाई ऑफ टी कह रहे हैं, वाई ऑफ टी। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सी हियर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, टोटल विड्थ 4 है तो -2 to 2, एम्पलीट्यूड सेम 3, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वाई ऑफ ओमेगा। वाई ऑफ ओमेगा कितना होगा, विड्थ इज 4, एम्पलीट्यूड इज 3, सो 4 × 2 3, दैट इज 12 सा ओमेगा इंटू हाफ विड्थ, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2 गाइस। तो फाइनली ये वाई ऑफ ओमेगा आ जाएगा। नाउ कितना राइट शिफ्ट करोगे आप वाई ऑफ टी को, सो 2 देखो यहाँ से 2 से कहाँ तक जाना है, 2 राइट शिफ्ट नहीं, अब लेफ्ट शिफ्ट है। देखिए आप गाइस, लेफ्ट शिफ्ट जैसे कि आप देख सकते हो कि ये -2 कहाँ पे, ये -2 पे है, और ये -10, सो -2 to -10 कितना लेफ्ट शिफ्ट हुआ, ये 8 सेकंड जितना लेफ्ट शिफ्ट हुआ कि नहीं, कितना 8 सेकंड जितना लेफ्ट शिफ्ट हुआ। तो वाई ऑफ टी प्लस 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। बस अब प्रॉपर्टी यूज़ करिए, सो एक्स ऑफ ओमेगा विच इज़ इक्वल टू ई पावर जे ओमेगा इंटू 8 इंटू वाई ऑफ ओमेगा, ये आंसर आ जाएगा। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा फिर, एक्स ऑफ ओमेगा ई टू दी पावर जे 8 ओमेगा, और ये वाई ऑफ ओमेगा की वैल्यू पुट करिए 12 सा 2 ओमेगा। ओके, ये आंसर निकला। अब दोनों से ऑब्जर्वेशन करिए, दोनों से ऑब्जर्वेशन आप शॉर्टकट इजीली समझ जाओगे। तो ये तो फिक्स है कि 12 सा 2 ओमेगा, तो a इंटू टी, विड्थ कितना है 4, विड्थ कितना है 4, दैट इज t एंड दिस इज a गाइस। ओके, सो ए टी सा हाफ विड्थ ओमेगा इंटू हाफ विड्थ कह सकते हो। और ये एक्स्ट्रा जो है ई पावर वो कब आएगा, जब शिफ्टिंग हुआ है, सिमेट्रिकल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, तब आएगा। तो जैसा कि मैंने शॉर्टकट में लिखा है, क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो हो रहा है कि नहीं चेक करो, ये तो आप सब लोग समझ गए। अब आपको चेक करना है कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म सेट हो रहा है कि नहीं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, तो देखो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू, सो 2 एंड 8 का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 8 डिवाइड बाई 2 5। तो देखो यहाँ पे 5 आया कि नहीं, -j⍵5, करेक्ट, -j⍵5 एवरेज वैल्यू। यहाँ पे भी चेक करिए, -10 इंटू -10 -6, लोअर लिमिट -10, अपर लिमिट -6, तो एवरेज वैल्यू -10 -6 डिवाइड बाई 2 -8, तो -8 इज एवरेज वैल्यू, और बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज वैल्यू -8 आया, और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लूँ मैं, आप अब देखो आराम से शॉर्टकट यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, नॉन स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पल्स। सो फ्रॉम हियर लाइक दिस, लोअर लिमिट अपर लिमिट का लोकेशन कोई भी हो सकता है, नो इश्यू। जैसे कि -1 0, और ये है आपका सपोज 7। ओके, लेट अस कंसीडर एम्पलीट्यूड इज 2। तो अगर इसका डायरेक्टली आंसर निकालना है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है शॉर्टकट से, तो एक्स ऑफ ओमेगा, चलिए ई टू दी पावर -j ओमेगा, ये तो फॉर्मूला में भी ऐसा है,
एवरेज वैल्यू -1 एंड 7 का एवरेज कितना हो जाएगा? सो -1 + 7 कितना हो जाएगा? 6, जिसका एवरेज कितना होता है? 3। यस और नो? तो -1 एंड 7 का एवरेज जो है वो हो जाएगा 3। नाउ 80 सा ओमेगा t/2 ए इक्वल टू वॉट? 2। विड्थ कितना है? -1 to 7 विड्थ हो जाएगा 8 इंटू सा ओमेगा इंटू हाफ विड्थ, विड्थ है 8, दैट इज इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा? 4 ओमेगा। तो देखो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी एग्जाम में सेव हो जाएगा और आप जल्द से जल्द आंसर निकाल पाओगे। इवन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल पाओगे। तो सब लोगों के पास नो डाउट स्टैंडर्ड मेथड तो है ही है ना, जिसमें आप पहले सेंटर मिलाओगे फिर जिप करोगे, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है और स्टेप्स भी ज़्यादा है जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छी तरह से शॉर्टकट याद रख लिया कि स्टैंडर्ड रेक्टेंगल फंक्शन है AT सा ओमेगा t/2, ये तो है ही सबका, और एक्स्ट्रा ये बस ये टर्म क्या e पावर माइनस ओमेगा t1 + t2/2, ऐसा ही शॉर्टकट में आपको DTFT एज वेल एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये कंसेप्ट सब जगह पे सेम रहेगा, एवरेज वैल्यू वाला, करेक्ट? तो वो भी शॉर्टकट प्रोवाइड करूंगा। तो कैसा लगा ये आपको शॉर्टकट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।